देखिए हेलो, इस तरह के पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स को किस तरह से करना है, आइए आज हम इस पर बात करते हैं। जब भी आपको इस तरह से पॉलिनोमियल्स दिया जाए और आपसे बोला जाए कि आप इसके फैक्टर्स कीजिए, तो आपको कैसे सोचना है। जो ये नंबर्स दिया जाता है तो एक्स स्क्वायर के साथ उसको आपको मल्टीप्लाई कराना है, किसके साथ, जो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 6 लिखा हुआ और यहाँ पर 2, तो आप 6 और 2 का क्या कीजिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो जो नंबर मिलेगा, यानी कि 6 को जब 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें कितना मिल गया है, हमें मिल गया है 12। क्लियर। अब आपको क्या करना है, 12 जब आपको नंबर मिल जाएगा तो जो नंबर आपको मिलेगा उसके लिए आपको दो ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं कि जिनको आप जब मल्टीप्लाई करें तो आपको मिल जाना चाहिए 12, और उन्हीं दोनों नंबर्स को जब आप ऐड करते हैं तो आपको कितना मिलना चाहिए, जो आपके x के कोफिशिएंट के साथ है, यानी कि 7 के बराबर मिलना चाहिए। क्लियर। अब देखिए जो 6 into 2 था उससे हमें 12 तो मिल रहा है, बट क्या आप 6 में 2 ऐड करेंगे तो 7 मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इस नंबर्स को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो भी नंबर हमें मिलता है उसके फैक्टर करने पड़ते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जैसे 12 के फैक्टर कर लीजिए, तो 12 के फैक्टर करेंगे तो 2 6 जा 12 और 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 एंड 2 और 3 1 जा कितना हो जाएगा 3, और 3 1 जा हो जाएगा आपका 3। तो आपको जब आपने इसके फैक्टर्स किए हैं ना 12 के, तो देखिए जो आपने 12 के फैक्टर्स किए तो आपको मिल गए हैं 2 into 2 into 3। अब आप देखिए 2 into 2 into 3, जब आप 2 into 2 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 4, और 4 into 3 करके जब आपने चेक किया तो आपको क्या, आपको 12 मिल रहा है, बिल्कुल 12 मिल रहा है। 4 into 3 is equals to 12, एंड आपको पता है जब आप 4 plus 3 को ऐड करोगे तो आपको 7 भी मिल जाएगा। ठीक है ना। तो जो नंबर्स थे ना ए और बी, वो आपको क्या मिल गए, 4 और 3 मिल गए हैं। जब आपको 4 और 3 मिल जाएंगे ना, जब आपको ए और बी की वैल्यू मिल गई, जैसे कि 4 into 3, अब आपको इसके बाद क्या करना है, अब आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। और ये जो रफ में वर्क किया है, ये आपको सारा काम किसमें करना है, रफ में करना है। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या लिखा था, 6x² + 7x + 2, तो देखिए 6x² को आपको एज इट इज लिख देना है। अब जो आगे लिखा है ना 7x, तो अभी इसको क्या करना है, आपने जो निकाला ना 4 + 3 इस फॉर्म में लिखना है, यानी कि 4x + 3x के फॉर्म में लिख देना है। और ये जो 2 था इसको हमें एज इट इज लिख देना है। ये वाला जो काम है ये हमने किस लिए किया है, इस नंबर को ब्रेक करने के लिए हमें किस तरह से सोचना है, कैसे आप इस पर वर्क करें कि आपको 7x को ब्रेक कर लें, उसके लिए आपको ये सारा सोचना पड़ेगा। ठीक है ना। अब आप देखिए इन दोनों नंबर्स में क्या करना है, आपको 2 2 के आपको पेयर्स बना लेने हैं। जब आपके 2 2 के पेयर्स बन जाएंगे तो आपको क्या करना है, इसमें देखिए और इसमें, इसको आप 3 को लिख सकते हैं 3 into 2, 6 को आप क्या लिख सकते हैं 3 into 2, और 2 को क्या लिख सकते हैं 2 into 2। जो आपने ये वाला पेयर बनाया था इसमें आप देखिए 2 इसमें भी प्रेजेंट है और 2 इसमें भी, साथ साथ इसमें x भी है और इसमें भी x है। तो आप क्या कर सकते हैं, 2x को कॉमन ले सकते हैं और अंदर क्या बचेगा 3x बच जाएगा, और प्लस में यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ जो नंबर बचेगा वो बचेगा 2। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब आगे लगाइए प्लस। अब ये जो आगे वाला नंबर है, ये वाला जो नंबर है, ये देखिए इसी के एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर प्लस लगाकर आप क्या कर सकते हैं, 1 कॉमन लेकर के इसको भी पूरा ब्रैकेट में लिख सकते हैं 3x + 2। जब आप इस तरह से लिख लेंगे तो आप देखिए जो दोनों आपने पेयर बनाए थे 1 and 2, इन दोनों पेयर्स में आपको ये वाला जो नंबर है ये क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। तो इसको क्या कर सकते हैं, आप बाहर निकाल सकते हैं। इन दोनों को आप बाहर निकाल के कॉमन ले लीजिए, तो आपका बाहर आ जाएगा 3x + 2। क्लियर है ना यहाँ तक। और बचेगा क्या, 2x प्लस ये बच जाएगा साथ में, तो 2x + 1। तो ये जो पॉलिनोमियल था आपका 6x² + 7x + 2, इसके ये क्या हो गए, ये हो गए इसके फैक्टर फॉर्म। ये आपने इसके क्या निकाल लिए, फैक्टर्स निकाल लिए। ठीक है ना। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आए तो आप इसको आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है ना। तो और भी ऐसे ही छोटे छोटे ट्रिक्स को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।